नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में लाया गया सरकारी प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित। मुख्यमंत्री ने सत्र का बहिष्कार करने पर कांग्रेस की आलोचना की। विधानसभा में एक सरकारी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा की विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी गई। हरियाणा सरकार ने हरियाणा लिपिकीय सेवा भर्ती और सेवा भर्ती विधेयक 2026 पारित करवाया। और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सरकारी प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि कोई भी क्षेत्र या समाज तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा सकता जब तक उसकी आधी आबादी माताओं और बहनों का समान अवसर और अधिकार नहीं मिलते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके 4 प्रमुख स्तंभों में महिलाओं को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। वर्ष 2023 में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये कानून संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। यद्यपि इस कानून के क्रियान्वयन की समय सीमा वर्ष 2034 निर्धारित की गई थी तथा इसके वर्ष 2029 तक लागू करने के उद्देश्य से 16 व 17 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें संबंधित संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, किंतु विपक्ष के रवैये के कारण महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल सका। आज विशेष सत्र का बहिष्कार किए जाने पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखाया है। माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस की बात है कि इस शुभ शुरुआत से पहले ही संसद में कांग्रेस और उसके साथी विपक्षी दलों ने इस शुभ कार्य पर काला तिलक लगाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रस्ताव उस मानसिकता के विरुद्ध एक स्पष्ट और सशक्त संदेश है जो दशकों से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। जो उनका रवैया माननीय अध्यक्ष जी लोकसभा के अंदर रहा है, कांग्रेस का वही महिलाओं के विरुद्ध चेहरा आज यहाँ भी उजागर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को सदन में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए थी और उसके बाद विरोध दर्ज कराना चाहिए था। विपक्षी साथियों को आज इस महान सदन के अंदर उन्हें उपस्थित रहना चाहिए था और चर्चा करनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस के इंडी गठबंधन के नेताओं ने गलती की है, हमारा ये सदन माननीय अध्यक्ष जी ये इसका समर्थन करता। कांग्रेस ने गलत निर्णय किया है, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया है। यहाँ हम सर्वसम्मत प्रस्ताव को महिलाओं के हक में पास करके लोकसभा के अंदर हम अपनी अनुशंसा भेजने का काम करते। अगर इसका समर्थन नहीं करते, चर्चा तो कर सकते हैं, परंतु सदन से वॉकआउट करना ये महिलाओं के प्रति उनकी घोर कुंठा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन कर अपने शीर्ष नेतृत्व को सकारात्मक संदेश देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा सदन में लाए गए सरकारी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा की एक विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर इस प्रकार की पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण ने सत्र के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण पर हरियाणा विधानसभा की एक 9 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने की घोषणा भी की, जिसमें अध्यक्ष सहित 5 महिला सदस्य होंगी। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। समिति के गठन को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष व सदन के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा की महिला सशक्तिकरण समिति गठित होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप महिलाओं को ताकत मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार द्वारा लाया गया
हरियाणा लिपिकीय सेवा भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2026 पारित किया गया। सदन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये विधेयक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और न्याय संगत बनाएगा। विधेयक पारित होने से अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिक पद पर पदोन्नति का कोटा 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है, जिससे अधिक संख्या में कर्मचारी पदोन्नत हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने आज कहा कि वो पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न हो रही स्थिति में नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे एनर्जी इंपोर्ट्स प्रभावित हुए हैं, परंतु सरकार की यह कोशिश रही है कि घरेलू एलपीजी, पीएनजी उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को सप्लाई इंश्योर की जाए और ये किया गया है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन भी 70% तक इंक्रीज किया जा चुका है। अभी भी कई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर पैनिक बाइंग दिख रही है। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे पास एलपीजी की पर्याप्त सप्लाई है और इसके चलते किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है। 93% सप्लाई डिलीवरी एलपीजी सिलेंडर की ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि कल रविवार होने के बावजूद भी कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की है। अप्रैल महीने में अब तक लगभग 1,65,000 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की बिक्री की जा चुकी है। कुरुक्षेत्र में आज नारी शक्ति वंदन आक्रोश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष सुमन सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। श्रीमती सुमन सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा, कुछ राजनीतिक दल ये बिल उन्होंने पारित नहीं होने दिया और ये आधी आबादी जब हर काम करने के लिए सक्षम है, पंचायत के अंदर 50% दिया है, तो ये हमारा हक है। हम 33% विधानसभा और लोकसभा में आए। जब 50% की बात थी तब तो इन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि इनके घर की महिलाएं इसके दायरे के अंदर नहीं आ, और इनके अंदर डर है कि कभी देश की महिलाएं संसद तक पहुँचे, विधानसभा तक पहुँचे और हमारी राजनीति खत्म। विपक्ष ऐसी राजनीति करता है और ये नारी शक्ति नहीं भूलेगी। अपनी वोट की चोट से आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाने का कार्य हम करेंगे। आज भिवानी के पंचायत भवन में भी नारी शक्ति जन आक्रोश सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मीना परमार ने कांग्रेस की जमकर घेराबंदी की। सम्मेलन के दौरान महिलाओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे अब अपने अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगी। हरियाणा सरकार ने 2 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी खोलने को मंजूरी दी है। इनमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिवानी जिला के गांव सुई तथा दूसरा पलवल जिला के गांव अमरपुर में खोला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि भिवानी जिला के गांव सुई में खोलने वाले पीएचसी के निर्माण पर 4,66,35,000 रुपए तथा पलवल जिला के गांव अमरपुर में खुलने वाली पीएचसी के निर्माण पर 4,39,33,000 रुपए खर्च होंगे। हरियाणा और चंडीगढ़ में लू चल रही है। मौसम विभाग ने रात के भी गर्म बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में 27 व 30 अप्रैल और 2 और 3 मई को कहीं-कहीं 40 से 50 किलोमीटर की गति से तेज हवाओं के साथ आंधी चलने और बिजली के गरजने की संभावना है। राज्य में 28 और 29 तारीख को कुछ जगहों पर तथा 27 तारीख को और 30 अप्रैल से 3 मई तक कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और उसके बाद इसमें लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में लाया गया सरकारी प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित। मुख्यमंत्री ने सत्र का बहिष्कार करने पर कांग्रेस की आलोचना की। विधानसभा में एक सरकारी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा की विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी गई। हरियाणा सरकार ने हरियाणा लिपिकीय सेवा भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2026 पारित कराया। और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।